वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर के नारायण द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी इंजन ट्रबल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपनी मेन वीडियो के ऊपर जाए, थोड़ा सा हम लोग आर के नारायण के बारे में जान लें। उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, और बेसिकली साउथ इंडियन राइटर हैं वो। और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में एक फिक्शनल शहर की भी रचना की है जिसका नाम मालगुड़ी रखा गया है। इसके ऊपर हम लोगों ने दूरदर्शन के ऊपर नाटक भी देखा होगा, एक सीरियल देखा है, टीवी सीरियल मालगुड़ी डेज। वो इन्हीं की बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऊपर आधारित है, और उनको उनके ग्रेट टैलेंट के कारण बहुत सारे प्राइजेस से पुरस्कृत किया गया है। उनमें से कुछ पुरस्कार जो उनको सम्मान किए, उनमें से कुछ पुरस्कार हैं जैसे AC बेंसन मेडल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, और इसके साथ साथ वो राज्यसभा में भी नॉमिनेट हुए हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल बहुत ही ग्रेट टैलेंट हैं ये भारत के इंग्लिश राइटिंग में। और सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आर के नारायण की। इनको बेसिकली वैसे दो रचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसके ऊपर सीरियल बना है मालगुड़ी डेज, और द गाइड जिसके ऊपर सेम नाम से हिंदी मूवी भी बनी थी। सो आफ्टर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज आर के नारायण's इंजन ट्रबल। Short questions of the story. Very first question: how did the talkative man get the road engine? कि कहानीकार को रोड इंजन कैसे मिलता है या कैसे उसके पास रोड इंजन आता है। Once a show called the गेटी लैंड came to the town of the talkative man. एक बार एक मेला जिसका नाम गेटी लैंड था वो कहानीकार के शहर में आया। द शो प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ फन एंड गैम्बलिंग एंड साइड शोज। उस मेले के अंदर हर प्रकार का एंटरटेनमेंट का, फन का सोर्स था, गैम्बलिंग भी थे, साइड शोज भी थे। देयर वॉज अ कॉर्नर ऑफ द शो विच वॉज इन ग्रेट फेवर बिकॉज, बट वहीं पे एक कोना ऐसा था मेले का जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती थी। लोग ज़्यादातर वहीं पे खड़े दिखे जा सकते थे। और क्यों वो ज़्यादा फेवर में थे? बिकॉज देयर फॉर अ टिकट कॉस्टिंग 8 आनास आना है, सॉरी, यहाँ पे यू कैन गेट अ चांस ऑफ एक्वायरिंग डिफरेंट प्राइजेज लाइक पिन कुशन, स्विंग मशीन्स, कैमरास और इवन अ रोड इंजन। क्योंकि वहाँ पे 8 आने की छोटी सी कीमत के ऊपर एक टिकट मिलती थी, और उसके एवज में आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्राइजेस भी मिल सकते थे, जिसमें स्विंग मशीन, पिन कुशन, कैमराज और यहाँ तक कि एक रोड इंजन को भी प्राइज में रखा गया था। और टॉकेटिव मैन को, कहानीकार को, गॉट दैट रोड इंजन एज अ लॉटरी प्राइज इन दैट शो। और कहानीकार को वो रोड इंजन उसी मेले में लॉटरी के प्राइज के रूप में वो उसे मिला था। तो अब क्लियर हो गया, टॉकेटिव मैन को वो जो रोड इंजन है वो लॉटरी के प्राइज के रूप में मिला था। सेकंड क्वेश्चन: यू मे बी श्योर दिस ड्रेन्ड ऑफ ऑल माई रिसोर्सेज, व्हाट ड्रेन द स्टोरी टेलर्स रिसोर्सेज एंड हाउ? कहानीकार कहता है कि इस चीज़ ने मेरे सारे जितनी भी सेविंग्स थी, सारे जो चीज़ें थी वो खर्च करवा दी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उसको सारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया? देखिए, द स्टोरी टेलर हैड टू पे रेंट टू द म्यूनसिपैलिटी फॉर पार्किंग ऑफ दैट रोड इंजन एट द जिमखाना ग्राउंड। पहली चीज़ तो ये कि उसे 10 रुपये म्यूनसिपैलिटी को किराया देना पड़ रहा था, जबकि उसकी खुद की इनकम जो थी वो 4 रुपये थी। तो पहले रिसोर्सेज उसके ड्रेन हो गए उसके किराए के रूप में। द प्रीस्ट ऑफ द लोकल टेम्पल ऑफर्ड द सर्विसेज ऑफ हिज टेम्पल एलिफेंट टू मूव द इंजन हाफ अलोंग ऑफ द प्रेजेंट लोकेशन टू अ फील्ड विच वॉज ओन्ड बाय वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द स्टोरी टेलर। तभी मंदिर के पुजारी ने उसको अपनी मदद ऑफर की कि वो
हाथी को किराए पे ले ले, मंदिर के हाथी को किराए पे ले ले, और उस हाथी की मदद के ज़रिए वो उस इंजन को, अब साथ ही में उसके दोस्त का खेत है, वहाँ तक उस हाथी की मदद से लेके जा सकता है। ही हैज़ ऑल्सो टू हैव 50 कुलीज टू पुश द इंजन फ्रॉम बिहाइंड। इसके लिए उसे 50 कुलियों को भी किराए पे लेके आना पड़ा, और कुलियों को भी, हर कुली को 8 आनाज जो था उसे देना पड़ रहा था। एंड द टेम्पल एलिफेंट, और टेम्पल एलिफेंट का उसे 7 रुपये, ₹7 आना था यहाँ पे, सॉरी, 7 रुपीज़ पर डे उसे देना पड़ रहा था, और उसके साथ साथ एक टाइम का खाना भी हाथी को देना था। ही है ऑल्सो हायर्ड अ डिसमिस्ड बस ड्राइवर टू स्टीयर द इंजन, और उसके साथ साथ उसे एक डिसमिस्ड बस ड्राइवर जोसेफ को भी किराए पे लेना पड़ा। सो वी सी दैट ऑल दिस थिंग ड्रेन्ड ऑफ ऑल हिज रिसोर्सेज। तो देखा जाए तो इन सभी चीज़ों ने मिलजुल के उसके जितनी भी जमा पूंजी थी उसको खर्च करवा दिया, ठीक है। और इस प्रकार से जहाँ पे उसने इस रोड इंजन को अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन समझा था, वहीं पे ये उसके लिए डे बाय डे एक बड़ी प्रॉब्लम बनता चला गया। कमिंग ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्टोरी टेलर वांट टू सेंड हिज वाइफ अवे? वो अपनी वाइफ को क्यों भेजना चाहता था? द स्टोरी टेलर वाज अ पुअर मैन, he could find no means of paying the bill for repairs of the damaged wall and wages to the 50 coolies. वो एक गरीब आदमी था, उसके पास, क्योंकि जब उस हाथी और कुलियों और ड्राइवर की सहायता से रोड इंजन को मूव कर रहा था, उस समय उसने एक घर की दीवार तोड़ दी थी। ना तो उसके पास पैसे थे कि उस दीवार की रिपेयर करवा सके, और ना ही 50 कुलियों का जो खर्चा है उसके पास उनको देने के लिए पैसे थे। हिज वाइफ हैड आल्सो लॉस्ट टेम्पर ओवर हिम, फीलिंग दैट ही माइट आस्क फॉर हर जब जब उसने अपनी वाइफ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश की, तो वो भी उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो उसका पति है वो उससे उसके गहने मांग रहा है किराए बेचने के लिए, गिरवी रखने के लिए। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि उसकी वाइफ ने भी इस टाइम उसका साथ छोड़ दिया था। पीपल स्माइल एट हिम व्हेन दे मेट हिम इन द स्ट्रीट। वो लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बन चुका था। द स्टोरी टेलर थॉट ऑफ एनकरेजिंग हिज वाइफ टू राइट टू हर फादर एंड अरेंज हर एग्जिट फ्रॉम देयर। तभी उसके माइंड में एक प्लान आया कि क्यों ना वो अपनी वाइफ को और गुस्सा दिलाए और प्लान करे, और वो अपने फादर को चिट्ठी लिखे कि उसका फादर आके उसको वहाँ से ले जाए, और उसके बाद सो दैट ही कैन ऑल्सो लीव द टाउन साइलेंटली आफ्टर, जो वो भी चुपचाप उस शहर से, उस अपनी वाइफ के जाने के बाद वो भी उस शहर को चुपचाप छोड़ के चला जाए, और जब उसे कोई ख़रीदार मिल जाए तब उस शहर में वापस आ जाए। तो इसीलिए वो चाहता था कि उसकी वाइफ वहाँ से चली जाए, ताकि वो भी चुपचाप वो शहर छोड़ के चला जाए, और जो भी खर्चा, जो भी प्रॉब्लम्स इस रोड इंजन के कारण उसकी लाइफ में ही है, वो उनसे छुटकारा पा ले। कमिंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, योर इंजन फिट्स इट लाइक अ कॉक, हु सेड दिस, व्हाट डिड ही मीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज वर्ड्स वर अटर्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस हुज कंपाउंड वॉल वॉज डैमेज्ड बाय द इंजन एंड द टेम्पर। ये शब्द उस मकान मालिक के द्वारा बोले गए हैं जिसके मकान की बाहर की कंपाउंड वॉल को रोड इंजन ने और हाथी ने तोड़ दिया था, जब रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड से उसके साथी दोस्त के खेत में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। ही सेड दीज वर्ड्स व्हेन द स्टोरी टेलर इंजन फेल इनटू हिज वेल। ये शब्द उसने तब कहे जब स्टोरी टेलर का जो रोड इंजन है उसके घर के पास के कुएं में गिर जाता है। ही मेंट दैट ही वॉज रेडी टू विड्रॉ ऑल हिज कंप्लेंट एंड चार्जेस अगेंस्ट द स्टोरी टेलर। इज द स्टोरी टेलर लेफ्ट द, इफ द स्टोरी टेलर, यहाँ पे इसकी जगह इफ आना, इफ द स्टोरी टेलर लेफ्ट द इंजन इन द वेल इटसेल्फ। तो वो कहता है कि वो उसके खिलाफ जितनी भी शिकायतें की हैं वो वापस लेने के लिए तैयार है, अगर स्टोरी टेलर उस रोड इंजन को उस कुएं में ऐसे ही रहने देता है। द वेल कंटेन्स डर्टी वाटर, क्योंकि वो उस कुएं में जो पानी था गंदा था, और इस मालिक को बहुत बार म्यूनसिपैलिटी से उस कुएं को फिलअप करने की, कवर करने की जो नोटिस है वो आया हुआ था, और इसको ये डर था कि अगर उसने टाइम पर कुएं को कवर नहीं किया उसके फाइन भी हो सकता है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसके अंदर मिट्टी डलवा के उस कुएं को फिलअप करा सके। इसीलिए
अब जबकि वो रोड इंजन उस कुएं में बिल्कुल ऐसे फिट हो गया जैसे एक बॉटल के ऊपर कॉर्क फिट होता है, तो इसीलिए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहीं पे रहने दे। वो उसके खिलाफ अपनी सारी शिकायतें भी वापस ले लेगा। उसके साथ साथ ही इवन एग्री टू पे अदर एक्सपेंसेस दैट द स्टोरी टेलर हैड टू मेक बिकॉज ऑफ द इंजन। और उसके साथ साथ वो कहता है कि वो उस रोड इंजन के कारण और जो भी खर्च हुए हैं वो उन खर्चों को भी पे करने के लिए, अदा करने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से रोड इंजन से नरेटर का छुटकारा भी हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.